वेलकम टू GIPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको ये जो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अलावा, वो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। इसको या ध्यान से समझिएगा। पहला न्यूमेरिकल्स है इसमें कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, जो मैंने आपको पिछले टर्म पर बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन फार्मूले मैंने ड्राइव कराए थे। पहला फार्मूला जो है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए ये जो तीन फार्मूले मैंने लिखे हैं इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, अब इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको। तो पहले गिवन क्या है उसको आप लिख लीजिए और क्या फाइंड करना है इसको। तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी किस नोट करते हैं, यू से। तो सबसे पहले आप लिखिए यू क्वेश्चन मार्क। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें क्वेश्चन में समझ नहीं आता क्या फाइंड करना है और क्या गिवन। तो सबसे पहले स्टार्ट वही कीजिए, जैसे फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपने क्या किया, यू क्वेश्चन मार्क। आपका कार विच इज स्टॉप्ड, आपको मालूम है एक चीज और कि अगर कोई चीज चल रहा है और बाद में रुक गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। अगर कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल्स चल रहा है बाद में कहीं रुक गया तो क्या हुआ, इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो v क्या यहां हो गया 0, v इक्वल्स टू 0। स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, टाइम गिवन है t इक्वल्स टू 10 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक अप्लाई करने के बाद ही रुकेगा कोई चीज। द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जहां रिटार्डेशन ने बताया था आपको नेगेटिव एक्सलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो ए गिवन है, यहाँ ए क्या है, माइनस में लिखेंगे रिटार्डेशन माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए प्रॉब्लम कहां होता है बच्चों को कि ये तीन फार्मूले हैं, इनमें से कौन सा अप्लाई किया जाए। तो देखिए एक इक्वेशन से हम एक ही अननोन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि ये अप्लाई कहां होगा जिसमें सिर्फ एक अननोन हो। पहला इक्वेशन अगर हम लेते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, देखिए v u a t अप्लाई करेंगे, u अननोन है, फाइंड हो जाएगा इससे। तो अब आप पहला ही अप्लाई करेंगे। आप कहेंगे दूसरा क्यों नहीं, दूसरा हम इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ s भी नहीं मालूम है और क्या नहीं मालूम है, u नहीं मालूम है। तो दो अननोन हो गया सेकंड इक्वेशन में, तो उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपके। और तीसरा क्या है, तीसरे में भी u नहीं मालूम है और s नहीं मालूम है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन आप अप्लाई करिए। ये बात क्लियर हो गया कि जिस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन फाइंड करना हो वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v 0, u फाइंड करना है आपको, एक्सेलरेशन गिवन है माइनस 2.5 और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। तो 0 इक्वल्स टू u, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 25, देन u इक्वल्स टू, इसको इधर लाइए लेफ्ट साइड, तो माइनस u माइनस 25 माइनस कैंसिल, देन u इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। क्लियर हो गया ये चीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, अ बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। Then we have calculate the retardation produced.
तो यहाँ पर ये आप देखिए कि बस का स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट देखिए एसआई यूनिट क्या है इसके में, मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। आपको मालूम है कि किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज किया जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर दीजिए 18 इंटू 5/18, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, इसके पहले मैंने बताया था आपको स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इन 2.5 सेकेंड। टाइम इज गिवन 2.5 सेकेंड and we have to find retardation, that is नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये फाइंड करना है, ये नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा आंसर आएगा। तो वही सेम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, अप्लाइंग v इक्वल्स टू u प्लस at, we get v0 u5 a into 2.5, कि minus 2.5 a equals to 5, then a equals to 5 by minus 2.5। देखिए यहाँ माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर जो है, in this problem train traveling at 20 meter per second accelerate at 0.5 meter per second square for 30 seconds. In this problem initial velocity u is given 20 meter per second, accelerate at 0.5 meter per second square, a is given 0.5 meter per second square for 30 second, time 30 second. Then how far it travel in this time, we have to find distance. How far means distance, तो distance find, distance means s find करना है आपको। अब आप ये देखिए मैंने बताया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अगर आप फर्स्ट अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर न तो आपको v मालूम है, v भी नहीं गिवन है, और एक्सेलरेशन a नहीं मालूम है आपको। अगर आप v फाइंड करते हैं तो s फाइंड करना है, s नहीं है उसमें, तो पहले तो वैसे अप्लाई नहीं करेंगे, फाइंड करना है s। फर्स्ट इक्वेशन में s है ही नहीं, सेकंड में s है, और थर्ड में। तो अब देखिए थर्ड अप्लाई करते हैं आप, तो उसमें आपको v नहीं मालूम है, फाइनल वेलोसिटी, एस भी नहीं मालूम है, ये दो अननोन नहीं मालूम है, तो उसको भी अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या बचता है, सेकंड इक्वेशन। तो अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 20 और टाइम इज गिवन 30 प्लस हाफ ए 0.5 एंड टी स्क्वायर 30 into 30, तो 600 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 या 9, 9 5 या 45, 45 एंड 2 0 डेसिमल से एक जीरो ही 450, 2 से कैंसिल कर दीजिए 450, 225, तो 600 प्लस 225 we get 825 मीटर। ऐसा यूनिट मीटर है डिस्टेंस का, पहले का आंसर क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बात और समझिए, स्टॉप में हमने आपको बताया था जहां स्टॉप लिखा हो, जहां स्टॉप वहां पे ध्यान दीजिएगा v0 होता है। स्टॉप का मतलब कोई चीज चल रहा होगा तभी तो रुकेगा,
और अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट जैसे लिखा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब पहले रुका हुआ है, चलना शुरू करता है। तो जहां स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स U0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्योंकि आप लोगों ने क्लास 8 तक न्यूमेरिकल्स थे नहीं साइंस में, फिक्स यहां से स्टार्ट होता है, इसलिए ये चीज समझिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स U0 और स्टॉप मीन्स V0। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स क्या हुआ, U0। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि आपने U इसमें कहा मालूम है कि U0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब U0 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन of 0.2 meter per second square, a given acceleration 0.2 meter per second square for 5 minutes, time 5 minutes। मैंने आपको बताया था कि सेकंड में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 65 या 300 सेकंड। तो कैलकुलेट द स्पीड रिक्वायर्ड, मतलब इस टाइम में उसने क्या स्पीड रिक्वायर्ड किया, मतलब हमें फाइंड करना है v फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम s। आपको ये दो चीज फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल्स टू u प्लस at, v फाइंड कर लीजिए आप, u0 एक्सेलरेशन 0.2 एंड टाइम 300 सेकेंड। तो ये 32 या 60, इस डेसिमल से 0 कैंसिल हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है गया। सेकेंड डिस्टेंस फाइंड करना है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u0 तो ओवरऑल 0 होगा, u इंटू 300 हाफ a 0.2 t स्क्वायर, 300 इंटू 300, ये तो 0 आ गया, 0 इंटू 300। किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी 0। 2 से ये 0.1, इस 0.1 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 3 3 9 एंड 3 0 9, तो डिस्टेंस आ गया 9000 मीटर। इसी को आप लिख सकते हैं 9 किलोमीटर, 9000 मीटर भी लिख सकते हैं ऐसा यूनिट में, या फिर आंसर 9 किलोमीटर भी होगी। तो ये जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है, तो क्लियर है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है किसी ट्रैक 120 किलोमीटर ट्रैक है, ये 120, इस ट्रैक पर ट्रेन चल रहा है, तो इसका फर्स्ट 30 किलोमीटर, सपोज करिए ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां तक A टू B ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या है इसमें 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ये ओवरऑल डिस्टेंस। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अभी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस 90 किलोमीटर, हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस जो 90 किलोमीटर है, इसको किस स्पीड से ट्रेवल करे नेक्स्ट 90 किलोमीटर, सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। ये आप तो क्लियर है, 120 ओवरऑल है, 30 किलोमीटर है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ, ये 90 किलोमीटर। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, इसको किस स्पीड से ये ट्रेन जो है कवर करे, कि ओवरऑल ये एवरेज स्पीड क्या गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, ये आना चाहिए।
तो अब ये बताइए, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह सॉल्व कीजिएगा, बुक में या कहीं भी बड़ा उसमें लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि एवरेज स्पीड ये गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आप ये देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है 120, तो 120 लिख दीजिए यहां पर 120 किलोमीटर। अब टोटल टाइम देखिए, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो A टू B क्या टाइम लगेगा इसे जाने में, स्पीड क्या है, डिस्टेंस है 30 और स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट डिस्टेंस 90 और इसमें क्या है स्पीड, ये स्पीड आपको फाइंड करना है। स्पीड को आप सपोज कर लीजिए एस या यूवी वी या कंफ्यूज होंगे आप यूवी, स्पीड को एक्स लेट कर लीजिए, एक्स क्या है स्पीड, ये मैंने एज्यूम किया है, और एवरेज स्पीड क्या ओवरऑल 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बस ये सॉल्व करना है, बहुत सिंपल। तो देखिए 60 से कैंसिल कर दीजिए, 60 टू जा 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मालूम है 30 बाई 30 क्या हो गया 1, तो 1 प्लस 90 बाई एक्स इक्वल्स टू 2, तो 90 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, देन एक्स इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। यानी रिमेनिंग डिस्टेंस को 90 मीटर किलोमीटर कवर करने के लिए उसे 90 की स्पीड से ही चलना पड़ेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर, 30 kilometer per hour for the next 0.24 hour, and then 70 kilometer per hour for the next 0.71 hour. Then what is the average speed of the train? इसमें आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो अब आप इसमें भी देखिए डिस्टेंस क्या है टोटल, ट्रेन ट्रेवल्स स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर, ये स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम गिवन है 0.52, फिर B टू C 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 0.24 आवर, एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 0.71। इस तरह से आपने देखा कि ये गिवन, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। देखिए यहाँ टाइम तो गिवन है, तो टाइम तो आप डायरेक्टली ऐड कर देंगे। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस यहां से निकला, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो पहला क्या है 60 इंटू 0.52 प्लस 30 इंटू 0.24 प्लस 70 इंटू 0.71 और 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71।
आप ये देखिए, ये डेसिमल में दो डिजिट यहाँ भी है, यहाँ भी 2 डिजिट है। ऐड करने पर तो सब 2 डिजिट आएंगे, तो उसको कैंसिल कर दे रहे सबको। यहाँ कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, ये हटा दीजिए सब। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ऐसा करिए ये 10 कॉमन ले लीजिए, 0 जो है बाहर, 10 कॉमन लेंगे आप, तो 6 का मल्टी 6 टू 12, 312 प्लस 72, तो कॉमन 24 3 72 और 71 7 जा, इनको ऐड कर दीजिए। 1 5 5 to 7, 7 to 9 9 5 14 147, 7 to 9 9 to 11 carry 1, 10 17 18 8 carry 1, 5 5 3 8 0 147। अब आप इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करना आप सब लोग को मालूम ही है, ये आंसर। देखिए इस तरह से ये जो मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स, इन्हीं पर बेस्ड एनसीईआरटी बुक से जो है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ होमवर्क, ये जरूर ट्राई कीजिएगा। होमवर्क जो है इसका, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर मोशन एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज के जो है, जो इसी फार्मूले पे तीन, इक्वेशन ऑफ मोशन और ये एवरेज स्पीड, आप लोग ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो हम अगले टर्म पर डिस्कस करेंगे।